जंगल राज वापिस चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और बिक्री चाहिए बिहार में। लीजिए दोस्तों, तेजस्वी का धमाका, हिले मोदी उड़ी नीतीश की नींद, बेटवा डरेगा, ये कह के तेजस्वी ने शाह को चेता दिया। सब कुछ बताते हैं आपको, लास्ट तक आप बने रहिए। तेजस्वी के निशाने पे और कौन कौन और कैसे तेजस्वी ने चेता दिया, डरा दिया और क्या कुछ और कहा है, आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में चुनावी सरगर्मियां और चुनावी बाढ़ चल रही है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप है, सवाल है, जवाब हैं, अपने दावे और अपने वादे हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव, जो कि जब से इंडिया गठबंधन महागठबंधन की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया गया है, उनका नाम सामने आया है, तब से तेजस्वी और ऊर्जा से बिल्कुल भर चुके हैं। आत्मविश्वास आसमान की बुलंदियों पे है और शायद इसीलिए उन्होंने एक लाइन में खड़े तेजस्वी ने नीतीश, मोदी, शाह सबको चेता दिया, डरा दिया, बता दिया। सब कुछ आपको आगे बताएंगे और भी एक विशेष जो कि चुनाव से जुड़ी अहम बात है वो भी आपको लास्ट में बताएंगे। दोस्तों सहरसा की सियासी सरजमीन पर महागठबंधन के युवा चेहरा, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा, बिहार बदलने का सपना लेकर चलने वाला वो युवा जिसका जोश देखने लायक था, जिसके बाण देखने लायक थे, जिसके हमले और जिसकी ऊर्जा, जिसका आत्मविश्वास देखने लायक था, वो लालू यादव की झलक, वो लालू यादव का अंदाज और निशाने पे वही जो लालू यादव के सामने कभी हुआ करते थे। दोस्तों, लालू यादव के अंदाज में तेजस्वी बोले, हम बिहारी हैं और बाहरी से डरने वाले हैं। दो लोग गुजरात से आकर बिहार चलाना चाहते हैं, लेकिन बिहार को बिहारी चलाएगा, कोई बाहरी नहीं चलाएगा। जबरदस्त अंदाज में तेजस्वी ने धो दिया। दोस्तों, तेजस्वी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ उधर मोदी जी दिन में लोगों के मोबाइल के फ्लैश जलवाकर ये कह रहे थे, देखो सबके हाथ में तो ये लाइट जल रही है, तो तुमको लालटेन की जरूरत है। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, गजब है, गजब हाल है। उधर अमित शाह साहब सीवान में थे। जंगल राज वापिस चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? मैं अभी सीवान से आया हूं। लालू जी ने सीवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का, जिस शहाबुद्दीन ने 75 जघन्य हत्याओं में लहूलुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। लालू जी, आप बक्सर वालों को नहीं जानते, ये तो वीर बाबू कुंवर सिंह वाले हैं, वो किसी से नहीं डरे। शहाबुद्दीन, अरे आवाज पे बात करो, विकास पे बात करो, मौजूदा स्थिति पे बात करो, पलायन पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, बिहार की व्यवस्था पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो। अरे जो कोविड काल में ही जिसकी सांसें छिन गई, जो ऊपर चला गया, आप उसका जिक्र कर रहे हो। शहाबुद्दीन भी आए, हद हो गई साहब। चुनाव का समय है और ऐसे समय में विकास के दावे, विकास की बात, अपने किए गए काम की बात, अजीब हाल है दोस्तों। कभी कभी दुख भी होता है, कभी कभी सर पीटने का दिल भी करता है और कभी कभी तो हंसी भी आती है। दोस्तों, तेजस्वी ने बुखार छोड़ा दिया है। तेजस्वी अकेले काफी हैं। एक तरफ तो युवा, हालांकि अनुभव जरूर कम है, बाल पके नहीं है, लेकिन इस युवा में
बिहार बदलने की ताकत है। इस युवा में बड़े बड़े दिग्गजों को मात देने की कला है जो कि दिखाई दे रही है दोस्तों। सिवान से अमित शाह, उधर समस्तीपुर सीमांचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी को सहरसा से तेजस्वी ने धो दिया। दोस्तों उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी में माहिर है, सिर्फ जुमलेबाजी इन्हें आती है, झूठ बोलना आता है, लोगों को गुमराह करना आता है, मंदिर मस्जिद करना आता है, हिंदू मुसलमान करना आता है, विकास दूर दूर तक नहीं है। तेजस्वी कहते हैं 20 सालों से एनडीए ने बिहार में किया क्या? बेरोजगारी सबसे ज्यादा, पलायन सबसे ज्यादा, उद्योग है ही नहीं। भीड़ के नारों के बीच तेजस्वी बोले हम तो फैक्ट्री लगवाने की बात करते हैं, ये लोग हमारी घोषणाओं की नकल करते हैं। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार से। भीड़ ने तालियों से गजब जवाब दिया। दोस्तों तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव का जिक्र करते हुए कहा कि जब लालू जी को जेल, साजिश और सत्ता के दाव से जब लालू जी नहीं डरे, न जेल से डरे, न साजिशों से डरे, न सत्ता के दाव से डरे, तो उनका बेटवा डरेगा। अपने यानी पिता के अंदाज में तेजस्वी ने कहा कि जब लालू जी नहीं डरे तो क्या बेटवा डरेगा इन लोगों से। दोस्तों उन्होंने जनता से सीधा सवाल पूछा कि बिहार को कौन चलाएगा, बिहार का बेटा या गुजरात का बेटा? वो गुजरात का मेहमान बिहार को बिहार का बेटा चलाएगा या गुजरात का मेहमान चलाएगा? तेजस्वी को आपको सुनना चाहिए। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी को लड़का डरा जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार जो है केस मुकदमा, छापा मारी, हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवाना, उम्मीदवारों को छापा मरवाना। बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने। दोस्तों तेजस्वी ने मंच से बिहार के युवा पीढ़ी के नाम संदेश दिया, जो कि आज बिहार के युवा रोजगार मांग रहे हैं, बिहार के युवा इज्जत मांग रहे हैं, बिहार के वो छात्र शिक्षा मांग रहे हैं, अच्छी शिक्षा। लोग बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से त्रस्त हैं, वो स्वास्थ्य की व्यवस्था मांग रहे हैं। बीजेपी ने दोस्तों 20 सालों में सिर्फ भाषण दिया है। तेजस्वी कह रहे हैं हमने संकल्प दिया है, हमने विजन दिया है, हम वादा नहीं, हम काम करके दिखाएंगे, हमने करके दिखाया है। भाई हमारे चाचा बोलते थे 20 में कहां से लाएगा 10 लाख नौकरी, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा। लेकिन तेजस्वी जब 17 महीने आया तो अपने चाचे के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया, हमने राह दिखा दिया। आज वो लोग भी नौकरी की बात कर रहे हैं। जो लोग कहते थे असंभव है, नौकरी नहीं दिया जा सकता, आज वो भी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो नौकरी देंगे। पहले 2-2 करोड़ रोजगार मोदी जी कहाँ है, हर साल दे रहे थे, पहले उसका तो हिसाब कीजिए। 11 साल यानी 22 करोड़ नौकरी कहाँ है? तेजस्वी ने जो कहा वो किया, और जो कह रहा है वो करेंगे। दोस्तों रैली में उमड़ा जन सैलाब, साफ संकेत बिहार में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। सहरसा की ये सभा महागठबंधन के लिए एक तरह से चुनावी बिगुल थी, जिसने तेजस्वी ने एनडीए पर, जिसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बिहार की उपेक्षा का ठिकरा फोड़ा। तेजस्वी बोले हमने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोजगार, किसान, जवान, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, इनकी बात की। लेकिन इन लोगों ने मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, यही मुद्दा उठाया। बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को नफरत नहीं चाहिए। हम लोगों ने काम किया, इस विश्वास के साथ हमारे हैं आप लोगों के बीच। टूटा फूटा झूठा बात
तेजस्वी नहीं करता है जुमलेबाजी, तेजस्वी नहीं करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। जो हमने कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। बस एक मौका आप लोग हमको देने का काम कीजिए, एक मौका देने का काम कीजिए। जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है, 20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। तेजस्वी की ये ऊर्जा, तेजस्वी का ये आत्मविश्वास, तेजस्वी के ये बिहार बदलने का सपना, तेजस्वी को बीजेपी के कद्दावर और बीजेपी के चाणक्य, बीजेपी चलाने वालों को जिस तरह से तेजस्वी ने धोया, जिस तरह से उनके सामने अपना विजन रखा, अपनी बात रखी, अपना जज्बा रखा, अपनी योजनाएं रखी, अपना विजन रखा, उधर नीतीश, बीजेपी, मोदी, शाह हलचल, घबराए, बौखलाए। खैर, तेजस्वी की इस ऊर्जा को आप क्या कहेंगे? जब बाप नहीं, जब लालू जी नहीं डरे तो बेटवा डरेगा। ये कैसे आप इसे देखते हैं? बिहार क्या चाहता है, बिहार के लोग क्या चाहते हैं? आप कमेंट के जरिए अपनी बात जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो पे चूंकि खबर पे ओवरऑल आपकी प्रतिक्रिया ज्यादा जरूरी है, वीडियो शेयर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिहार से जुड़ी हर खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। जय बिहार, बहुत शुक्रिया। जंगल राज वापिस चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में।